क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या उसको हम पाकिस्तान का बॉर्डर मान लें? सही बात है। ये आप ये उन्हीं समाज से पूछे, क्या इसको हम पाकिस्तान का बॉर्डर मान लें? आप पाकिस्तानी झंडा वहां से दिखाते हैं? किसने दिखाया है? जिसने भी दिखाया है ये रोका नहीं किया। देखा ही कहीं पर गेट तोड़ा गया हो, कहीं पर किसी महिला के वही साथ तो में मैं कह रहा हूँ, वो आपत्तिजनक- टूटा हुआ है, वही तो दिखा रहे हैं, वही तो मैं तो पूछ रहा हूँ कैसे टूटा ये है? सब अपनी अलमीरा टूटा हुआ है, ये- शीशे टूटे हुए, गाड़ियाँ टूटी हुई है, अपनी सुरक्षा के लिए सब अपने से मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सेव जी, करने के लिए खुद से तोड़ लिया। अपनी सुरक्षा के लिए अगर ऐसा है तो एक रिकॉर्डिंग फुटेज हमको उपलब्ध करा दें। मेरे पास बहुत सारे फुटेज है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप- चलिए मेरे साथ तो- चलिए। नहीं, अच्छा, आप इधर तो गए, कभी मुस्लिम मोहल्ले में जाके देखा आपने? अभी तक? मुस्लिम जब अतताई वही है, दंगाई वही है। फिर भी जब 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 आज हम कह रहे हैं पीड़ित लोग सड़क पे है ना, क्यों चूड़ी पहन के बैठे हैं? अपनी मांग को लेके सड़क पे आ डरे ना। हुए हो, डरे हुए। मतलब आप पत्थरबाजी भी करोगे? आप एक आदमी इंजोर्ड दिखा दीजिए मुझे, मैं आपको सैकड़ों लोग इंजोर्ड दिखा दूंगा यहाँ पर। वो लोग दिखा तो रहे, महिला लोग, मैंने कुछ वीडियोस बनाया जिसमें चोट लगा हुआ है उन लोगों को। ऐसा है, बाइक वाइक टूटा हुआ है। ऐसा है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ मीडिया हो वहाँ हम लोग को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। सही बात है। ठीक है ना, जहाँ मीडिया हो तो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं हो, सब कुछ प्रमाण। मौजूद हैं मुड़िया में, और हमारे साथ राकेश नायक जी हैं, राजद के नेता हैं कहा सकता है, और चूँकि आरजेडी के नेता हैं तो इनसे सवाल वाजिब बनता है। बिहार में अभी अभी इनकी सरकार चली गई है, नीतीश जी ने सत्ता परिवर्तन किया है, मुख्यमंत्री खैर वही हैं। नायक साहब, जो हालात हैं आपके इस जगह में, पिछले दिनों भी इस तरह के मामला सामने आए थे, फिर एक मामला सामने आया है, आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या कुछ किया है? देखिए, प्रशासन की पूरी विफलता है। 22 तारीख को एक घटना, यहाँ बड़ी घटना होते होते रह गई, जिसमें डीएम, सिटी एसपी, एसपी, सदर एसडीपीओ, एसडीएम, जितने भी वरीय पुलिस पदाधिकारी थे, और 10 थाना की गाड़ी यहाँ आई थी। इवन मधुबनी जिला के भी पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ सक्रिय हुए थे। तो 22 तारीख की घटना से सीख ना लेकर के प्रशासन के द्वारा ये प्लांटेड, कहीं ना कहीं ये इस तरीके का घटना को प्रशासन के द्वारा प्लांटेड, निश्चित तौर पर 3 पुलिस वालों को लेकर के, आपको पता है यहाँ पर इस तरह का विवाद होता रहा, और 1 वर्ष की बात नहीं, लगातार पिछले 10-15 वर्षों से ये भूमिका रचा जा रहा है। हम लोग का ये कहना है कि जब दूसरे समाज के समुदाय के लोग जब वो अपने त्यौहार को मनाते हैं तो यहाँ का एक एक हिंदू परिवार जो है उनका स्वागत करता है। तो अपने ही समाज में, अपने ही गांव में, यहाँ से 10 कदम दूरी पे हम पूजा कर रहे हैं, और विसर्जन को लेकर के हम लोग स्वतः, यहाँ की जो शांति समिति की बैठक थी उसमें हम लोगों ने अपना बताया था कि यहाँ पर हम लोग, पूर्व मुखिया जी हैं, उनके घर से हम लोग घूमेंगे। उनके घर से जब 2-3 मूर्तियाँ जब घूम चुकी थी, तो आपको लाइव वीडियो एविडेंस के तौर पर मैं दे सकता हूँ कि यहाँ तक, मतलब 200-300 मीटर लोग अंदर आ गए, 10-20 लड़के हाथापाई चालू किया। किसने किया शुरुआत? मुस्लिम समाज के लोग थे, 10-20 नौजवान लड़के थे। इसका एविडेंस वीडियो सभी मीडिया के साथियों को मैंने दिया है। और उस छत से जो है, ये सामने, हाँ, एसिड की बोतल तक फेंकी गई, जिसमें सदर के सीईओ के ऊपर, डीएसपी सदर के ऊपर भी उसका छींटा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी मौत थी, इतना बड़ी घटना 22 तारीख को होते होते रही, तो प्रशासन विफल था कहीं ना कहीं। वो जानबूझ के सबको ढीला छोड़ा गया, और वैसे लोगों को क्यों नहीं चिन्हित किया गया, वैसे लोगों पर 107 क्यों नहीं किया गया, वैसे लोगों को जिला बदर क्यों नहीं किया गया। ये हमारी मांग है प्रशासन से, और हम लोग जो अब तक अपनी सीमा तय करके अपना त्यौहार मनाते रहे, अब हम लोग उस सीमा में बंधने वाले लोग नहीं है। क्यों? भाई, आप एक चीज़ बताइए, जब इस गांव में 10 विभिन्न गांव के लोग आकर के मुहर्रम खेल सकते हैं, तो हम अपने गांव में अपनी दूसरी छोर पे तक नहीं जा सकते? यहाँ से 10 घर बाद 4-5 मकान हिंदुओं का है, फिर 10 घर मुस्लिम का, फिर 5 मकान हिंदुओं का है। आप जाके देखिए, उनके घर में टूट-फूट और क्षतिग्रस्त किया गया, उनके घर में महिलाओं को मारा गया, उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया गया। अच्छा, ये मुस्लिम मोहल्ले में भी महिलाओं के घर में तोड़फोड़ हुई है, उनके बाइक को तोड़ दिया गया है, तो वो किसने किया? वो अब भैया, आप स्वतः काम कर रहे हैं, आप बचने के लिए खुद तो करेंगे कुछ। मतलब आपका कहना है कि उसने खुद से ही कर लिया? जब ये आप बता दीजिए कि ये हिंदू का मोहल्ला, और यहाँ से लेके वहाँ तक रोड़ेबाजी हुई है, और इस सीमा के बाद में एक पत्थर एक्स्ट्रा मुझे दिखा दीजिए। मैं उनके घर में मैं गया था अभी, एक पत्थर आप ले गई थी मुझे। अरे, उनके घर में मैंने देखा बहुत सारा पत्थर वगैरह। एक चीज बताइए, हमारे पास में सैकड़ों वीडियो उपलब्ध है, आप वो एक वीडियो दिखवा दीजिए। मैंने एक वीडियो देखा, इसमें पुलिस प्रशासन के सामने में, ठीक है, आप देखिएगा कि गौ मांस का हड्डी जो है यहाँ पर मूर्ति पर फेंका गया, जिसको कवरेज आपने भी किया है। मैंने किया अभी। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं ना आप। अब प्रशासन की विफलता है। आप देखेंगे जब मॉब इनिशिएट हुआ, जो ये घटना घटी है, इनिशिएशन का वीडियो मैं आपको दूंगा, आप देखेंगे सिर्फ 3 पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं। जबकि मैंने अभी एसडीओ साहब से बातचीत की थी, एसडीपीओ साहब से, तो उन लोगों का कहना था कि नहीं बल थी यहाँ, बल थी। तो यहाँ 3 घंटे तक लगातार पत्थरबाजी हुई है,
यहाँ इस सीमा तक दुकानों को लूटा गया है, तोड़ा गया है, तो बल के हाथ में हाथ रखे, बल उनकी मदद कर रही थी क्या? तो यहाँ सवाल कौन है ये पुलिस प्रशासन को कौन सेट कर रहा है, कौन करवा रहा है? थाना प्रभारी हैं, ये दंगा स्पेशलिस्ट है। क्या नाम है उनका? राजकुमार सिंह। ये पहले भी रहे मब्बी में, वहाँ भी मुहर्रम के समय में इन्होंने दंगा करवाने का काम किया है। क्यों करवा रहे हैं ये सब? क्या क्या लगता आप है? अपने वरियों को जानकारी नहीं देंगे और वरियों इस बात को संज्ञान में नहीं लेंगे। 3 हफ्ता पहले की तो घटना है, 22 तारीख को। बहुत बड़ी घटना तो है नहीं। जब 22 तारीख को इतनी बड़ी घटना यहाँ हुई है, यही ग्राउंड जीरो है, यही पॉइंट है जहाँ पर जो है झड़प हुई थी। अब उसके बाद भी आपने जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं लिया यहाँ पर। अगर आप सावधानी बरतते तो ये जो 50 घर हिंदुओं का लूटा गया है, ये सैकड़ों जो हिंदू समाज के लोग घायल हुए हैं, वो तो घायल नहीं होते। आप कहीं ना कहीं इनकी भावनाओं को आज अगर यहाँ पर तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, रोकने का प्रयास इनको नहीं किया जाता और अपनी सुरक्षा में जवाबी पत्थरबाजी नहीं करते, तो आज सैकड़ों घर हिंदू का लूट गया होता, सैकड़ों महिलाओं की अस्मिता जा चुकी होती, सैकड़ों बच्चे जो है आज कैजुअली की लिस्ट वगैरह तैयार किए किन कौन लोग घायल हैं? इसका कुछ हमारे पास सारा लिस्ट है। अभी अंचल से राजस्व पदाधिकारी के यहाँ से कर्मचारी भी आए थे, जिनसे हम लोगों ने यहाँ पर चिन्हित करवाया है जिस घर में मुआवजे की मांग है। जिस ये गाड़ी आप देखिए, ये प्रॉपर अपने पार्किंग में लगा हुआ गाड़ी यहाँ क्षतिग्रस्त हुआ है। इनका बाइक क्षतिग्रस्त हुआ है, कम से कम 5-10 बाइक क्षतिग्रस्त हुआ है। जो ये डेली रोजगार सृजन करने वाले लोग हैं, ठेला चलाने वाले लोग हैं, फल बेचने वाले लोग हैं, इनके ठेला को जो है वहाँ पर 3 ठेला वहाँ डैमेज पड़ा। आप इधर तो गए, कभी मुस्लिम मोहल्ले में जाके देखा आपने? मुस्लिम जब अतताई वही है, दंगा ही वही है। फिर भी जब आज हम कह रहे हैं पीड़ित लोग सड़क पे है ना, क्यों चूड़ी पहन के बैठे हैं? अपनी मांग को लेकर सड़क पे डरे हुए। मतलब आप पत्थरबाजी भी करोगे? आप एक आदमी इंजोर्ड दिखा दीजिए मुझे, मैं आपको सैकड़ों लोग इंजोर्ड दिखा दूंगा यहाँ पर। वो लोग दिखा तो रहे, महिला लोग, मैंने कुछ वीडियोस बनाया जिसमें चोट लगा हुआ उन लोगों। ऐसा है, बाइक टूटा हुआ है। ऐसा है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ मीडिया हो वहाँ हम लोग को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। सही बात, ठीक है ना? जहाँ मीडिया हो तो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ प्रमाण के साथ में। इस घर में CCTV कैमरा लगा था, उसका तोड़ता हुआ पत्थर से तोड़ता हुआ वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो जो हमारे जितना एविडेंस हमारे पास में है वो सब हम आपसे शेयर कर देंगे, और हम आपसे भी आग्रह करेंगे जो सच्चाई है। किस बात का डर है? आखिर हम भी तो उसी समाज के लोग हैं। आपने वन साइडेड यहाँ पर आकर के, जब हमने शांति समिति की बैठक में थानों को बताया कि शांति समिति की बैठक में कौन लोग थे मौजूद? शांति समिति की बैठक में दोनों समाज से लोग थे, उसका भी हमारे पास में कागज है। कौन लोग थे? वो लोग कहाँ हैं? मुखिया प्रतिनिधि थे, मुखिया थे, पूर्व मुखिया थे। वो लोग कहाँ हैं प्रतिनिधि? तो हम तो कहते हैं जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। अगर मैं बता रहा हूँ कि इस तरफ के 10 नौजवान मुस्लिम बच्चे अगर पत्थरबाजी कर रहे थे, अगर पश्चिम की दिशा से 10 सीनियर मोस्ट अगर मुस्लिम आते और उन्हीं से सवाल पूछते कि भाई क्या हो गया, ये हमारा ही गांव है, क्यों पत्थर बरसा रहे हो, तो निश्चित तौर पे जो है उन पे जो है अंकुश लगाने का वो काम करते। लेकिन पूरा का पूरा मुसलमान समाज यहाँ सोया हुआ रहा, और आज पीस मीटिंग और ये मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह की भावना भड़काने की प्रयास की गई है, और ये निरंतर चलता आ रहा है। विधायक जी कहाँ हैं आपके? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। विधायक जी पटना है, वो भी आएंगे, संज्ञान लेंगे और जिज्ञासा करेंगे ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए दल की राजनीति अपनी जगह है, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, हम अपनी बात को बेबाकी के तरीके से आपके पास में रखने का काम कर रहे हैं। अब ये मुस्लिम प्रतिनिधि हैं फातिमी साहब, अब इन लोगों को ग्राउंड पे आना चाहिए, फ़ोन हमको कर रहे हैं। इनको क्या जवाब दें? छोड़िए क्या जवाब देंगे इनको, जवाब जब देना होगा तो देंगे इनको। तो बात यहाँ ये है कि जो दंगाई लोग हैं वो तो छुपे बैठे हैं, क्योंकि प्रशासन कल भी रात में 5-7 साहब, वही फातिमी साहब है क्या? जी वही फातिमी साहब है। तो 5-7 लोगों को ये उठाने का काम भी किया है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो दंगाई हैं वो घर में छुपे हैं, चूहे के बिल में घुसे हुए हैं। कल रात अगर लेकिन आप लोग भी जाके देखिए ना ग्राउंड, क्या देखना चाहते आप? जैसे जाके देखिए कि क्या है, उसको कहिए कि भाई क्यों ऐसा आपको किया है? हम कह रहे हैं, आपको मेरे साथ चलिए थोड़ा देखें। आपको जानकारी नहीं हो तब तो हम कह रहे दंगा आप ही कर रहे, दंगा हम ही कर रहे हैं। तो हमसे सवाल, अब हमसे आपकी जिज्ञासा हम कौन होते करने वाले? जो दंगाई हैं ये दाएं बाएं पूरे मोहल्ले में घुसे हुए हैं। आप देखिए, आप एक किसी मुस्लिम परिवार का देखिए कहीं पर गेट तोड़ा गया हो, कहीं पर किसी महिला के साथ में कह रहा हूं, वो टूटा हुआ वही तो दिखा रहे, वही तो मैं पूछ रहा हूं, कैसे टूटा? ये सब अपनी टूटा हुआ, शीशे टूटे हुए, गाड़ियां टूटी हुई है। अपनी सुरक्षा के लिए सब अपने से अपनी कि कहीं ना कहीं सेव करने के लिए खुद से अपनी सुरक्षा के लिए अगर ऐसा है तो एक रिकॉर्डिंग फुटेज हमको उपलब्ध करा दें। मेरे पास बहुत सारे फुटेज, इसलिए तो मैं कह रहा हूं चलिए मेरे साथ चलिए। आप अगर ऐसा है, फुटेज देखना है ना, देखिए हर चीज का टिपिंग पॉइंट होता है। टिपिंग पॉइंट देखिए, इसके बाद विवाद बढ़ा है। टिपिंग पॉइंट देखिए, टिपिंग पॉइंट आपको ये बताएंगे क्या हुआ, क्या फुटेज
देखिए देखिए मैं शुरुआत मैं आपको पूरा फुटेज दिखा देता उसका हूँ। टाइमिंग देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है टाइमिंग। 7 बजे का वीडियो का टाइमिंग नहीं हो सकता है, लेकिन जब शुरुआत है उसका टाइमिंग देखिए, शुरुआत कहाँ से हुआ है, वो टिपिंग पॉइंट है, वो देखिए। अगर वो नहीं होता तो कोई विवाद नहीं होता। अगर वो यहाँ रोकने नहीं आते तो हम लोग अगर 10 लड़का यहाँ खड़ा नहीं होता ना, 10 लड़का 20 लड़का खड़ा नहीं होता, ये कहाँ से शुरू। देखिए वीडियो देखिए, वीडियो देखिए, बाद में वीडियो क्या अच्छा, दिखाया मुझे आप वीडियो अब दिखा दीजिएगा। नहीं पहले आप वीडियो देख लीजिए, पहले शुरू कहाँ से हुआ। देखिए। और ये जो घर है इससे देखिएगा आप महिलाएं कैसे डंटा सप्लाई कर रही हैं। देखिए ये ऊपर महिलाएं हैं, ये सब देखिए डंटा नीचे सप्लाई करेगी। एक चीज बताइए, जब मुहर्रम यहाँ से 10 गांव का जा सकता है, नहीं बिल्कुल सही बात है। अगर मुहर्रम यहाँ से मिलजुल के करना चाहिए। यहाँ अगर आपके मोहम्मद साहब के जन्मदिन को जो है सैकड़ों गांव का जुलूस जो है इस बाइक की नौजवान यहाँ से गुजरते हैं, उनके साथ तो हम लोग कभी आपत्ति हम लोग नहीं व्यक्त किया। पुलिस प्रशासन की चूक है। पुलिस प्रशासन की पूरी चूक है और अराजक तत्वों को अविलंब गिरफ्तार करें, जो उचित मुआवजा दें, नहीं तो तब तक बाजार बंद रहेगा। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो एक सीमा में बांधा गया, अब हम सीमा में बंधने वाले लोग नहीं। अगर आप ठकुनिया से आकर के आप अगर ठकुनिया से लवाम से ठीका टोल से आके अपना यहाँ त्योहार मना सकते हैं तो हमें भी आज़ादी है अपने दुर्गा पूजा के जुलूस को और अपने फेस्टिवल को उस गांव की छोर तक लेके जाने का। बिल्कुल। आप कौन होते हैं हमारा सीमा तय करने वाले? हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। ये सीमा इन लोगों ने तय किया था कि पुलिस सीमा तो यही लोग तय करते हैं ना। जब आप लाठी डंडा लेके खड़े हो जाओगे सड़क पे तो विवाद से तो कोई भी बचना चाहता ना भैया। अरे आधा घंटे का काम है, हम गाड़ी घुमा लेंगे, चलो साला वहाँ ना जाके हम यहीं से घुमा लेते हैं। सही है। तो आप इस तरह की स्थिति उत्पन्न क्यों होना देना चाहते हैं? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या उसको हम पाकिस्तान का बॉर्डर मान लें? सही बात है। ये आप ये उन्हीं समाज से पूछे, क्या इसको हम पाकिस्तान का बॉर्डर मान लें? आप पाकिस्तानी झंडा वहाँ से दिखाते हैं? किसने दिखाया है? जिसने भी दिखाया है। अगर ये रोका नहीं किया होता, अगर 20 पाकिस्तानी झंडा भी दिखाया है, एकदम दिखाया गया है। तो कुछ नहीं लड़का नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो 20 लड़का नहीं थे, ये देखिए, ये साल के सामने खड़ा है। देखिए ये देखिए महिलाएं इसी छत पे। हाँ, ठीक है। हाँ, अरे अभी क्या है ये? और फेंकेंगे। ये टाइमिंग देखिए, यहीं से शुरुआत है सब चीज़ का। शुरुआत यहाँ से हुआ है। सब कुछ देखिए। एक लकड़ी फेंक रही है। ये जो 15 साल 20 साल के नौजवान है, ये समाज में कैसा बीज तैयार हो रहा है? देखिए अभी देखिए अभी सब कुछ सही है, इनका घर भी सब कुछ है। देखिए और लकड़ी फेंक रही है। यही इसी क्या जरूरत बनती है? आप पूरे का पूरा यहाँ कसाई टोला, पूरा का पूरा गौ मांस का व्यापार होता है और आए दिन यहाँ से सैकड़ों महिलाएं अपना जो है रोजगार करती हैं, मांस बेचती हैं। किसी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं है, हमारे दरवाजे से गुजर के जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस तरीके का अगर आप करेंगे तो बिल्कुल गलत। आप अगर करेंगे, या तो सीमा तय करना है तो निश्चित तौर पे माइनॉरिटी समाज के लोग भी अपने दायरे में रहकर अपना त्यौहार मनावे, हम भी अपने दायरे में रहकर। अगर आप देश के अंदर सीमा बांधोगे तो उसका परिणाम अलग होगा। निश्चित तौर पे हम लोग तो जिस दल से आते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सभी समाज को साथ लेके चलने की बात। MY वाले ही हैं। अरे हम तो अगर कोई उसमें एक फैक्टर कोई बदमाशी करेगा तो उस फैक्टर को हम लोग छोड़ने वाले लोग भी नहीं हैं। कोई अगर चाहे वो यादव कम्युनिटी से हो, हिंदी कम्युनिटी से हो या मुस्लिम कम्युनिटी से लोग हो, जो आतताई है, जो जिस तरीके की प्रवृत्ति में सम्मिलित है, उनकी गिरफ्तारी की मांग, उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग सड़क पर हैं और ये बाजार तब तक बंद रहेगा। चलिए, तो ये हमारे साथ राजद नेता थे और इन्होंने सीधे ये बात बताई है कि किस तरह से यहाँ पर सारा का सारा मामला जो है अब वो पेश आया है। इनका ये कहना है कि जो कुछ हुआ है उसके लिए स्टेटमेंट दे सकते हैं। हाँ ठीक है, ले लेते हैं। तो और भी दल के लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं और क्या कुछ हुआ। आपका क्या नाम है? जय किशन सोनी सर। यहीं रहते हैं आप? हाँ, हमारा घर तारसरा में। क्या करते हैं? हम साधु हैं। साधु हैं? हाँ सर। क्या सब करते हैं? साधु हैं तो मतलब कल थे आप यहाँ पे? नहीं कल नहीं थे, हम सुबह से आ रहे हैं, ठीक ना। हम जो देख रहे हैं तो हमारे भाई सबको मारे तो हम आए देखने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए, इसीलिए हम आए हैं। ठीक है, चलिए तो हम और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, मामला समझते हैं।